दोस्तों, कभी कभी छोटे से लिए गए फैसले भी हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर करते हैं और हमारी जिंदगी को कहां से कहां ले जाते हैं, यही देखेंगे हम इस मूवी में। फिल्म की शुरुआत एक मोन्टेज से होती है। सबसे पहले एक औरत को दिखाया जाता है जो मौत के बिल्कुल करीब है। उसके पास एक बड़ा सा ब्रीफकेस पड़ा हुआ था। अगले सीन में वही औरत के हाथों में हैंडकफ थे। वो जख्मी थी और उसका बहुत खून बह रहा था। और फिर तीसरे सीन में एक जलती हुई बिल्डिंग के बाहर वही औरत है, जख्मी, मरने के लिए तैयार। वॉइस ओवर में हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। ये सब कुछ मेरी अपनी चॉइस है और अपने डिसीजंस की वजह से ही तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है कुछ वक्त पहले। वही औरत बारबरा सिलाई का काम करती है, सेम स्ट्रेस। उसका घर अजीबोगरीब एम्ब्रॉयडरी की गई पोर्ट्रेट से भरा हुआ था। हर पोर्ट्रेट में एक इनविजिबल थ्रेड था जिसे खींचने पर आवाज बजती थी, जैसे कि किसी वक्त की, किसी पल की रिकॉर्डिंग। ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स उसकी माँ की थी जो इस दुनिया में नहीं थी। बारबरा अभी तक अपनी माँ के जाने के दुख से उबर नहीं पाई थी। ऊपर से वो अकेले ही उनके कपड़ों की दुकान संभालती है। वो एक स्पेशल काम में माहिर है। उसे टॉकिंग पोर्ट्रेट्स बनाना आते हैं जो सिलाई के साथ आवाज भी बजाते हैं। लेकिन उसकी शॉप में मुश्किल से ही कोई आता था। नो कस्टमर्स, नथिंग। एक दिन बारबरा अपनी एक कस्टमर ग्रेस के घर जाती है उसका वेडिंग ड्रेस सिलने के लिए। बारबरा एक मोबाइल सीमस्ट्रेस है, मतलब वो अपना सिलाई का सामान लेकर घर घर जाती है काम करने के लिए। जब वो ग्रेस के घर पहुंची तो सबसे पहले वो उसके वेडिंग ड्रेस का बटन सिलने लगती है। लेकिन तभी ग्रेस बिना पूछे उसके सिलाई के बॉक्स को खोल देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और बारबरा के हाथ में से वो बटन नीचे गिर जाता है। वो बटन लुढ़क कर फ्लोर के एक वेंट के पास चला जाता है। बारबरा झुककर उसे उठाना चाहती है, लेकिन उसके मन में पहले से ही गुस्सा था, तो वो जानबूझकर बटन को वेंट के अंदर ढकेल देती है। फिर एक्टिंग करती है जैसे कि गलती से गिर गया हो और कहती है कि उसके पास शॉप में एक एक्स्ट्रा बटन है। ग्रेस को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी शादी में सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। लेकिन बारबरा उसकी ड्रेस पर एक सेफ्टी पिन लगाकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। बारबरा अपनी कार में बैठती है और एक्स्ट्रा बटन लेने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन इस बार वो हमेशा वाला रास्ता छोड़कर एक नया रूट लेती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके सामने एक भयानक एक्सीडेंट सीन आता है। दोनों मोटरसाइकिल टकरा गई होती है। जमीन पे ड्रग्स और गन्स बिखरे हुए थे। साथ ही एक बड़ा सा ब्रीफकेस पड़ा हुआ था जो तुरंत बारबरा की नजर में आ जाता है। दोनों बाइकर्स बुरी तरह से जख्मी थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। बारबरा एकदम शॉक में रह गई। दिमाग में तुरंत आया कि अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में एक जीनियस प्लान आया। पैसों की कमी, कस्टमर्स का ना आना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी जिंदगी। तो उसने कुछ और सोचा, भयानक चीज। उसने अपने सिलाई का डब्बा निकाला, 2 थ्रेड के रोल्स खोले और उन्हें अपनी कार के चारों तरफ गोल गोल लपेट लिया। फिर वही दोनों धागे लेकर केयरफुली उन इंजर्ड आदमियों के आसपास लपेटने लगी। गन्स के अराउंड भी धागे घुमा दिए। उसके बाद एक मोटरसाइकिलिस्ट को रोड के दूसरे साइड तक खींच लिया। जब सब हो गया, बारबरा कार में बैठी और तुरंत कार चला दी। थ्रेड्स अब कार के पीछे खींचते हुए जा रहे थे और ये पूरा सेटअप एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जिससे दोनों गन्स इंजर्ड आदमियों की तरफ खींच गए, उनके हाथों में आ गए। और फिर क्या, दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। लग रहा था जैसे दोनों वहीं मर गए। फिर बारबरा ने कार रिवर्स की, ब्रीफकेस उठाया और तुरंत भाग गई। वो इतनी खुश थी, वो उसको चकमा दे दिया और उनका पैसा ले उड़ी। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा थ्रेड्स अभी भी कार के पीछे लटक रहे थे। कार तुरंत रोकी और चेक किया। एक नीडल गायब थी, वही नीडल जिसमें उसके स्टोर का नाम लिखा था। वो पैनिक में वापस क्राइम सीन पर पहुंच गई। किस्मत से वो नीडल उसे मिल गई। एक आदमी के हाथ में चुभी हुई थी। बारबरा उसे निकालने लगी, लेकिन वो नीडल नीचे गिर गई। तभी एक आदमी हिला और गन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बारबरा ने तुरंत गन उठा ली और अपने फिंगरप्रिंट्स उस पर छोड़ दिए। अब वो इस क्राइम सीन में बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। घबरा के उसने दोनों गन्स फेंक दिए। फिर इंजर्ड आदमी को, जिसका नाम बेक था, कार में उठा के उसे वहाँ से निकल गई। पर रोड पे वो नीडल अब भी पड़ा हुआ था जिसके लिए वो गई थी। अपने स्टोर पहुंचकर बारबरा चुपके से बेक को अंदर घसीट कर लेके आई और उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर एक सिलाई मशीन, नॉट्स और रोप्स का यूज करके एक पुली जैसा सेटअप बनाया जिसे वो उसे ऊपर तक खींच ले गई। जैसे ही बारबरा ने थोड़ा सा रिलीफ लिया, डोरबेल बज गई। ऊपर बंधा हुआ बैग चीखने की कोशिश कर रहा था, तो बारबरा ने तुरंत एक कपड़ा उसके हेलमेट के अंदर घुसा दिया और नीचे दौड़ गई। दरवाजा खोला, सामने ग्रेस खड़ी हुई थी, गुस्से से भरी हुई। अपनी शादी के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और डिमांड कर रही थी कि उसका ड्रेस अब भी तुरंत ठीक करो। बारबरा ने तुरंत एक बटन सीव किया और उसे वापस भेज दिया और फिर तेजी से ऊपर गई और बैग के मुंह से कपड़ा निकाला। बैग ने बिना टाइम वेस्ट किए
तुरंत बोला, हम दोनों मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिस लड़के को मैंने गोली मारी थी उसका बाप हमारे पीछे आ सकता है। तभी नीचे से दोबारा नॉक की आवाज आई। दोबारा कोई आया था। बारबरा नीचे गई तो देखा ऑस्कर खड़ा था। ऑस्कर उसका स्टूडेंट, एक भोला सा बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ के लिए टॉकिंग क्विल्ट बना रहा था। हाउ स्वीट। उसे बारबरा की मदद चाहिए थी डिजाइन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बारबरा इतने पैनिक में थी कि कह दिया बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आना अलाउड नहीं है। इस बीच बैग वापस हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह बंद था तो आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। फिर वो रस्सी के सहारे रेंगता हुआ ब्रीफ केस तक पहुंच गया। उसके बाद वो ब्रीफ केस उठाकर सीढ़ी के पास गया और नीचे फेंक दिया ताकि किसी का ध्यान वहां जाए। लेकिन बारबरा ने ऑस्कर को ऑलरेडी भेज दिया था। मुश्किल से बचाव हो गया, लेकिन बारबरा ने तुरंत नेक्स्ट स्टेप प्लान कर लिया था। उसने सिलाई का अपना पूरा ज्ञान को निचोड़कर गन को डोर पर सेट किया। बैग को भी थ्रेड से लूप में बांध दिया। घर के अलग अलग हिस्सों में थ्रेड्स मैकेनिज्म जोड़ दिए। सब सेट होने के बाद बारबरा काउंटर के पीछे ब्रीफकेस लेके वेट कर रही थी। तभी एक आदमी हडसन अपनी कार लेकर बाहर आया। उसके पास गन थी। जैसे ही उसने गेट खोला, थ्रेड का ट्रैप अचानक एक्टिवेट हो गया। गन वाला हाथ ऊपर खींच गया। ऊपर से बैग सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया, गन के साथ रेडी टू शूट। लेकिन गन में गोलियां ही नहीं थी। इससे हडसन को टाइम मिल गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बैग को गोली मार दी। बारबरा को समझ आ जाता है कि उसका प्लान तो फेल हो चुका है। वो ब्रीफकेस लेकर तुरंत घर से भाग जाती है। वुड्स के बीच दौड़ना शुरू करती है, लेकिन हडसन एक गोली उसके पैर में मार देता है। बारबरा गिर जाते हैं। हडसन उसके थ्रेड रोल में से एक थ्रेड उठाता है और उसी थ्रेड से उसका गला दबा देता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देती। फिर हडसन ब्रीफकेस खोलता है और अंदर का सीन देख के उसके होश उड़ते हैं। कैश के ढेर लगे हुए थे, लाखों रुपए। उसने कैश एक और बैग में भरना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने लास्ट टैग उठाया उसे नीचे एक बॉम्ब दिखा तो वो वही रुक गया। हडसन उस बॉम्ब को वहीं छोड़ देता है और बचा हुआ पैसा लेकर निकल जाता है। बारबरा मौत के बिल्कुल करीब थी। उसके दिमाग में सब कुछ वापस घूमने लगता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है उस मोमेंट पर जब उसने बाइक एक्सीडेंट होते हुए देखा। इस बार वो कोई क्रेजी काम नहीं करती, सीधा पुलिस को कॉल करती है। वेट 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 वेट, ये हो क्या रहा है? यस, उसकी जिंदगी वापस रिवाइंड हो गई। बारबरा की जिंदगी वापस रिवाइंड हो गई ताकि वो गलती ना करे। इस बार उसने कोई क्रेजी काम नहीं किया, सीधा पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ पहुँचती है जो एक कॉप के साथ साथ वेडिंग ऑफिसर भी होती है। वो क्राइम सीन इंस्पेक्ट करना शुरू करती है। रोड पर ड्रग्स देखकर तुरंत समझ जाती है कि पैसा जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन पैसे का ब्रीफकेस तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। मिस एंजल बारबरा की कार चेक करती है और उसे ट्रंक में ब्रीफकेस मिल जाता है। उसने बारबरा को डांटा कि उसने ऐसा काम करने का सोचा भी कैसे। थोड़ी हेजिटेशन के साथ उसने बारबरा से कार से बाहर निकलने को कहा। उसने बारबरा को अपनी रोप दिखाई जिसमें स्टिचिंग की जरूरत थी, तो वो बारबरा से कहती है कि सिलाई का सामान ले चलो। फिर सबको लेके पुलिस स्टेशन जाती है। सबको हैंडकफ्स लगा देती है, बारबरा को भी। लेकिन बारबरा अपने हाथ हिला पा रही थी ताकि वो फटा हुआ रोप ठीक कर सके। फिर इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है। मिस एंजल दोनों इंजर्ड आदमियों से पूछती है क्या हुआ था। बैग चुप रहता है, लेकिन दूसरा आदमी जोशुआ मजबूरी में बोल पड़ता है, पापा ने भेजा था ड्रग्स डिलीवर करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे डर गया। फिर जोशुआ बताता है मेरे पिता बहुत खतरनाक है और अब सीधा यहीं आ रहे हैं सबको मारने। लेकिन मिस एंजल इस ट्रीट को लाइटली लेती है। वो कहती है मुझे एक शादी ऑफिशिएट करनी है और दूसरे रूम में चली जाती है, वही रूम जिसमें ग्रेस की शादी थी। ओह माय गॉड, एवरीथिंग इज इन सर्कल। बारबरा अब उन दोनों के साथ अकेली थी। वो पैनिक कर रही थी। उसने तुरंत एक स्केप प्लान बना लिया। उसकी नजर टेबल पर गई। कीज वहीं रखे थे, लेकिन काफी दूर। वो तुरंत बैग से कहती है अपना बेल्ट खोलो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए, कुछ गलत मत सोचिए। शू लेसेस के साथ जोड़ के एक रोप बनाओ। बैग बिना कुछ बोले मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भी भागना था, या फिर बारबरा काफी खूबसूरत थी। बारबरा भी एक पेपर को रोल करके एक छोटा ब्लोट बनाने लगती है। अपना प्लान शुरू करने से पहले वो बैग से डील करती है, मैं भाग जाऊंगी और पैसे दोनों में आधे आधे हो गए। बैग थोड़ा रुक कर सर हिलाता है और अपना बेल्ट टेबल की तरफ फेंकना शुरू करता है। वेडिंग हॉल के अंदर ग्रेस की सेफ्टी पिन खुल चुकी थी और वो उसकी बैग को छील रही थी। दर्द की वजह से वो शादी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ कई बार ट्राई करने के बाद बैग ने फाइनली बेल्ट को सही पोजीशन में पहुंचा दिया। बारबरा ने अपने ब्लो डार्ट के थ्रू उस बेल्ट को कीज से हुक कर दिया। वाह, लड़की में दिमाग तो बहुत है। अब बैग को बेल्ट स्लोली अपनी तरफ खींचना था।
उधर ग्रेस का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो अपनी ही शादी में गुस्से में चिल्लाती हुई गिर गई। मिस एंजल ने उसकी ब्लडी बैग देखी और शॉक में रह गई, लेकिन तुरंत बोली, मुझे एक इंसान का पता है जो अभी इसे ठीक कर सकती है। वो उसी रूम में वापस आ गई जहाँ बेक और बारबरा अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे, लेकिन एंजल के आने से उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और बेल्ट छुपानी पड़ी। मिस एंजल ने कीज उठाई, बारबरा के हाथ की कफ्स खोली और उसे ग्रेस का ड्रेस ठीक करने के लिए ले गई। ग्रेस ने बारबरा को फिर से देखकर नाक चढ़ा दिया, लेकिन अपनी शादी के लिए उसे काम करने दिया। काम कंप्लीट होने के बाद बारबरा को वापस उसकी पोजीशन पर लाया गया और मिस एंजल ने केस को रैक पर टंगा दिया, जहाँ से उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। जब वो चली गई, बारबरा ने बेक से कहा, बेल्ट उस रैक की तरफ फेंक दो। टास्क मुश्किल था, लेकिन कोशिशों के बाद बेक ने कर दिया। बारबरा ने ब्लू डार्ट का फिर से यूज किया, बार बार ट्राई किया और आखिर में बेक ने कीज वापस ले ली। बेक ने तुरंत अपने हाथ खोल लिए, लेकिन जब बारबरा की बारी आई, उसने कीज देने से मना कर दिया। यू चीट! उसने कीज दूर फेंक दिए और खुद ब्रीफकेस लेकर स्टेशन से क्रॉल कर गया। बारबरा बस चुपचाप देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद बारबरा का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया। उसने वॉल से वायर्स खींच निकाली और उनका यूज करके कीज को लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो बारबरा और जोशुआ चिट चैट करने लगे, अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। और तभी बारबरा ने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट नोटिस किया। उसके दिमाग में एक नई आइडिया आई। इतनी आइडियाज बारबरा के दिमाग में आते कहाँ से हैं? उसने वायर को छील लिया, ब्लो डार्ट और थ्रेड्स का यूज करके एक पुली बनाई, फिर केयरफुली उस वायर को सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। तभी हडसन स्टेशन के अंदर वेडिंग हॉल में घुस गया। उसने मिस एंजल को पैर में गोली मार दी और नेक्स्ट रूम में घुस गया। बारबरा को वायर छोड़ना पड़ा। हडसन ने कोने में अपने लूजर सन को देखा, लेकिन सबसे पहले वो बारबरा के पीछे गया। उसने बारबरा को पर्सनल लेवल पर टॉन्ट करना शुरू कर दिया। तभी मिस एंजल रेंगते हुए रूम में आ गई। बारबरा ने उसे चुपके से सिग्नल दिया कि वायर प्लग कर दो। जैसे ही करंट वायर में गया, बारबरा ने दूसरा एंड उठाया और सीधा हडसन को टच कर दिया। हडसन शॉक की वजह से बेहोश हो गया, लेकिन गिरते गिरते उसने बारबरा के पेट में 3 गोली चला दी थी। बारबरा फिर एक बार मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। हैंडकफ में बंधी हुई। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से वापस एक्सीडेंट साइट पर लौट आते हैं, लेकिन इस बार बारबरा ने किसी भी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहा। न उसने ब्रीफकेस उठाया, न पुलिस को कॉल किया, सीधा वहाँ से निकल गई बिना पीछे देखे। वो तब तक ड्राइव करती रही जब तक घर तक नहीं पहुँच गई। पर जैसे ही उसकी नजर स्टोर के बाहर लगे गोइंग आउट ऑफ बिजनेस बोर्ड पर पड़ी, अंदर से एक आंख सी भड़क गई। उसे रियलाइज हुआ कि पैसे चाहिए और अभी चाहिए। वो तुरंत वापस उसी जगह लौट गई, लेकिन तब तक हडसन बेक को गोली मार चुका था। बारबरा पैनिक में आ जाती है, तुरंत कार घुमाती है और वहाँ से भाग जाती है। हडसन ने अपने बेटे को कार में डाल दिया। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद बारबरा एक रेस्टोरेंट के पास रुकी और अंदर चली गई। उसका सिलाई का सामान उसी के साथ था, लेकिन हडसन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी इंजर्ड बेटे के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया और सीधा उसके बगल में बैठ गया। वो बिना कुछ बोले अपनी गन निकालकर लैब पर रख देता है। वेट्रेस आती है। हडसन लंच ऑर्डर करता है और बोलता है कि ये सब फैमिली है। वेट्रेस जोशुआ की चोट नोटिस करती है, लेकिन हडसन कह देता है सब ठीक है और उसे वापस भेज देता है। जब टेबल पर सिर्फ दोनों बचे होते हैं, हडसन बारबरा को धमकी देता है। वो कहता है कि जो कुछ उसने देखा उसे भूल जाए। वो चाहता है बारबरा ऐसे बिहेव करे जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो एक फैमिली हो। हडसन ये भी कहता है कि वो जोशुआ को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, तो वो चाहता है कि बारबरा उसके बेटे की चोट वॉशरूम में ठीक करे। डर से कांपती बारबरा हाँ बोल देती है और जोशुआ को रेस्टरूम में ले जाती है। तभी ऑस्कर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। उसका हाथ में क्विल्ट था। उसने बारबरा की कार देखी थी। हडसन बोलता है कि वो यहाँ नहीं है, पर ऑस्कर को यकीन था, इसीलिए वो उसी के पास बैठ जाता है और नॉन स्टॉप क्विल्ट के बारे में बक करने लगता है। अंदर बारबरा जोशुआ की चोट सिल रही थी। बीच में दोनों एक इमोशनल कन्वर्सेशन शेयर करते हैं। बारबरा ने उसे एक थ्रेड रोल पकड़ा दिया और कहा जो भी हो इसे मत छोड़ना। तभी ऑस्कर ने फ्लोर पर खून के निशान देखे जो रेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे। वो तुरंत रेस्टरूम की तरफ जाता है, लेकिन उसी वक्त बारबरा और जोशुआ बाहर निकलते हैं। वो देखता है कि बारबरा किसी आदमी के साथ है। बारबरा तुरंत बोलती है कि मेरा कजिन है, एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बस उसकी चोट साफ कर रही थी। ऑस्कर को फील होता है कि उसने गलत टाइम पर इंटरप्ट कर दिया। ऑकवर्ड गुड बाय कहकर वो चला जाता है। अब फिर से हडसन, जोशुआ और बारबरा बचे थे। हडसन अपने बेटे को घूरता है, तू भागा क्यों? उसने कहा। जोशुआ बोलता है मैं डर गया था, बायर ने पहले गोली चलाई थी। हडसन बोलता है झूठ, मैंने तुम्हारी गन चेक की, मैगजीन ऑलमोस्ट एम्प्टी थे।
मतलब जोशुआ ने ही पहली गोली चलाई थी और पैसे लेकर भाग रहा था। इसी बीच बारबरा अपना प्लान स्टार्ट कर चुकी थी। हडसन जब जोशुआ से बात कर रहा था, बारबरा उसी थ्रेड का यूज करके लूप्स बना रही थी जो हडसन के टेबल, शू और गन को कनेक्ट कर रही थी। हडसन अपने बेटे को एक छुरी पकड़ाता है और बोलता है बारबरा को मार दो, तभी मैं तुझे माफ करूंगा। जोशुआ मना कर देता है, लेकिन हडसन बार बार दबाव बनाता है। तभी बारबरा अचानक अपने चेयर से उठती है, अपना सिलाई का बॉक्स खोलती है जिसमें एक गाना बजने लगता है और वो पागल सी डांस करने लगती है। हडसन उसका डांस देखकर थोड़ा अम्यूज हो जाता है, लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। दरअसल बारबरा अपने डांस स्टेप्स का यूज करके थ्रेड रोल्स को आसपास की चीजों में लपेट रही थी। थोड़ी देर बाद हडसन म्यूजिक बंद कर देता है। बारबरा वापस अपनी सीट पर आ जाती है। फिर वो थोड़ा और थ्रेड को हडसन के शूज और पैंट्स के अराउंड घुमाती है और थ्रेड रोल जोशुआ को टेबल के नीचे से स्लाइड कर देती है। तभी एक और ट्विस्ट, ग्रेस रेस्टोरेंट में आती है, खून से लथपथ, गुस्से में चिल्लाती। हडसन कहता है अभी टाइम ठीक नहीं है, लेकिन ग्रेस उसकी नहीं सुनती। वो बारबरा को जबरदस्ती बाहर ले जाती है। बारबरा उसका ड्रेस ठीक करने लगती है। हडसन खिड़की से सब देख रहा था। काम खत्म होने के बाद ग्रेस चली गई। बारबरा बाहर अकेली खड़ी थी। उसने सिग्नल दिया जोशुआ को और जोशुआ तुरंत दोनों थ्रेड रोल्स खींच लेता है और गन एकदम हवा में उछल जाती है और कुर्सी और टेबल के बीच में घूमती रहती है। आखिर में गन सीधा हडसन की तरफ पॉइंट हो जाती है। जोशुआ ने ट्रिगर दबा दिया। वो हडसन को 3 बार शूट कर देता है। हडसन वहीं गिर जाता है और डेड। अब जब खतरा टल चुका था, बारबरा तुरंत हडसन की कार से ब्रीफकेस उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जोशुआ जब ये सब देखता है वो टेंशन में आ जाता है। वो रेंगता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और अपने पापा की कार में घुस जाता है। दूसरी तरफ बारबरा अपने घर पहुँच चुकी थी। ब्रीफकेस के साथ वो एक टूल से ब्रीफकेस का लॉक तोड़ देती है, जिससे उसे कैश के बड़े बड़े बंडल्स दिखते हैं। वो आंसुओं के साथ उन्हें अपने ड्रॉर में रखना शुरू करती है, लेकिन गलती से उससे बॉम्ब ट्रिगर हो गया था। वो पूरा घर आग में लपेट जाता है। जोशुआ भी अब तक वहां पहुंच चुका था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ खड़ा होकर देखता है जब बारबरा जख्मी हालत में घर के अंदर से रेंगती हुई बाहर निकलती है। इस टाइमलाइन में भी उसकी मौत तय थी। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है, वही मोमेंट जब बारबरा ग्रेस के घर उसका ड्रेस ठीक करने गई थी। इस बार भी बटन गिर जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर नहीं करती, बल्कि उठाकर दोबारा उसी ड्रेस पर सेव कर देती है। वो ग्रेस का दिन खराब नहीं करती और इस बार ग्रेस की हैप्पी एंडिंग होती है। क्योंकि अब बारबरा को जल्दी नहीं थी कहीं जाने की, तो वो अपना यूजुअल रास्ता ही लेती है, जो उसे एक्सीडेंट वाले एरिया से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन कुछ दूर जाके उसे एक आदमी रोक लेता है। हाथ में बंदूक होती है और वो कोई और नहीं बल्कि हडसन था। वो एक जगह का रास्ता पूछता है। बारबरा हल्की घबराहट के साथ उसे उस जगह की तरफ पॉइंट कर देती है और फिर हडसन अचानक से उसकी कार में कुछ कैश के बंडल्स फेंकता है और कहता है इस मुलाकात को भूल जाओ। वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। बारबरा इतने बड़े सरप्राइज से खुश हो जाती है। आखिरकार उसके डिसीजन का रिजल्ट उसे मिल गया, उसकी चॉइस का रिजल्ट उसे मिल गया और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।